गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट बीटा एंड गामा फंक्शन का ये लास्ट लेक्चर है। देखिएगा, जो मैं करा रहा हूँ बस ज़्यादातर उस चीज़ को ज़रूरी कर ले आप। देखिएगा, प्रूफ देखिएगा, बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू क्या होता है, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। पुट एन इक्वल टू मैं यहाँ एम करता हूँ। क्यों करता हूँ ऐसा दोस्तों? क्योंकि हमारे में एम ही एम है। देख लीजिएगा, जो हमारा फॉर्मूला है इसमें एम ही है, तो एन के प्लेस पर भी मैं एम कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा बीटा ऑफ एम एम इक्वल टू गामा एम अपॉन गामा एम प्लस एन। दिस इंप्लाइज बीटा ऑफ एम एम इक्वल टू गामा एम का होल स्क्वायर अपॉन एम टू एम गामा टू एम। दोस्तों ये हमने लेट की इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा दोस्तों, बाय डेफिनेशन लिखते हैं हम, वी हैव बीटा ऑफ एम एम इक्वल टू, फॉर्मूले में होता है बीटा ऑफ एम एन, लेकिन हम कर रहे हैं दोस्तों बीटा ऑफ एम एम के लिए फॉर्मूले में होता है एम एन, तो एन के प्लेस पर भी मैं एम ही कर दूंगा। देखिएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस के 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस के 1 होता था, लेकिन मैं यहाँ एम माइनस के 1 इंटू डी एक्स कर देता हूँ। अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं इसमें x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा मानता हूँ। तो दोस्तों लेट x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, दिस इम्प्लाइज डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हमारी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी हमें। अब देखिएगा, इफ x इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू, एक्स इक्वल टू 0 करने पर साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू भी 0। इफ एक्स इक्वल टू 1 देन थीटा इक्वल टू दोस्तों पाई बाई 2। तो हमारा ये इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा। हमें लिखना होगा बीटा ऑफ एम एम इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब देखिएगा दोस्तों, x के प्लेस पर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। पहले यही लिख लेता हूँ, m माइनस के 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा m माइनस के 1, और dx के प्लेस पर दोस्तों 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। जगह देखता हूँ मैं, इसे थोड़ा मैं इधर को कर देता हूँ, जिससे एक लाइन खींचकर देखिएगा, बीटा ऑफ एम एम इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। एक्स के प्लेस पर दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, ये हुआ हमारा m माइनस के 1, फिर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और पावर है हमारी m माइनस के 1, और dx के प्लेस पर दोस्तों 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। अब देखिएगा ध्यान से,
देखिएगा दोस्तों, देखिएगा, दिस इंप्लाइज बीटा ऑफ एम एम इक्वल टू 0 to π/2। दोस्तों ये हो जाएगा साइन थीटा की पावर, देखिएगा साइन थीटा की पावर 2m माइनस 2, और एक देखिएगा साइन थीटा यहाँ भी है, तो साइन थीटा की पावर क्या है दोस्तों, यहाँ 1 है। फिर क्या करते हैं, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा, देख लीजिएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, या मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ, ये लीजिएगा 2 बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस के 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस के 1, 2 मैंने बाहर ले लिया, ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा, ये हुआ। अब इसके बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ, देखिएगा 2 हमने ऑलरेडी बाहर लिया हुआ है, फिर आ जाएगा देखिएगा कोस थीटा, कोस थीटा की पावर देखते हैं दोस्तों, कोस थीटा की 2m माइनस 2 और ये प्लस के 1, कौन सी प्लस के 1, कोस थीटा की पावर यहाँ 1 है, और ये हमारा डी थीटा 2 माइनस के है प्लस के 1, माइनस के 2 प्लस के 1। अब इसे देख लीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 to π/2 साइन थीटा की पावर 2m माइनस 1 इंटू कोस थीटा की पावर 2m माइनस 1 डी थीटा। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास 2 भी है, साइन थीटा भी है और कोस थीटा भी है, तो हमें क्या करना होगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 की पावर 2m माइनस के 1 अगर होता तो फिर हम क्या करते, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। ध्यान से 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं कर रहा हूं दोस्तों 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा की होल पावर 2m माइनस 1 और ये डी थीटा। ऐसा क्यों किया, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा दोस्तों तो मुझे देखिएगा 2 की पावर 2m माइनस 1 अपोन में भी करना होगा 2 की पावर 2m माइनस 1, ये मुझे करना होगा। अब देखिएगा 2 की पावर यहाँ 1 है, जब नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2m माइनस 2। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/2 की पावर 2m माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा की पावर 2m माइनस 1 डी थीटा, ये हमारा हुआ। अब देखिएगा दोस्तों हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम 2 फाई के प्लेस पर 2 थीटा के प्लेस पर 5 रख देते हैं। देखिएगा तो हम यहाँ वैली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, लेकिन देखिएगा प्रॉब्लम आ रही है ये 2 थीटा पर। अगर थीटा होता हम तुरंत कर देते, क्योंकि 0 to π/2 जब होती है लिमिट साइन थीटा कोस थीटा होते हैं तब अप्लाई होता। कोस थीटा नहीं है कोई बात नहीं, कोस की पावर हम 0 ले सकते थे, लेकिन ये 2 थीटा प्रॉब्लम कर रहा है। पहले हम इसे लेट कर लेते हैं, देखिएगा कैसे। लेट 2 थीटा इक्वल टू
फाई। तो ये हो जाएगा डी थीटा इक्वल टू डी फाई और ये 2 अपॉन में चला जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इफ थीटा इक्वल टू 0, दोस्तों थीटा इक्वल टू 0 है तो देन फाई इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। एंड इफ थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, देखिएगा अगर थीटा के प्लेस पर पाई बाई 2 रख दूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन फाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा पाई। ये चेंजेस हो जाएंगे। अब जब ये चेंजेस हो जाएंगे तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन 2m माइनस 2 0 टू पाई साइन फाई और उसकी पावर दोस्तों 2m माइनस 1। ये जैसे ये लिखा होता है ना साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ है साइन स्क्वायर फाई मान लीजिएगा, लेकिन 2 के प्लेस पर है दोस्तों 2m माइनस के 1। यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपके समझ में आए, साइन 2m माइनस के 1 फाई ये हुआ। डी फाई के प्लेस पर देखिएगा, डी थीटा के प्लेस पर है डी फाई बाई 2, डी फाई बाई 2। अब यहाँ देखिएगा 2 और ये 2 की पावर माइनस 2 है, एक पावर ये, तो 2 की पावर माइनस के 1 हो जाएगी। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप को, इक्वल टू दोस्तों 1 अपॉन 2m माइनस 1, 1 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1। किस वजह से यहाँ 2 की पावर 1 है, जब ये बाहर आएगी तो 2 की पावर 2m माइनस 2 प्लस 1, तो ये बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई। एक चीज़ और कर लेते हैं, ये तो 2 हमने यहाँ अरेंज कर दिया, फिर हम इसे पाई बाई 2, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, ये लिमिट हो जाएगी पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा, ये सब एज इट इज रहेगा, 2 की मल्टीप्लाई लिमिट हो गई 0 टू पाई बाई 2, जिससे हम वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई कर लें, 2m माइनस 1 फाई और ये कोस 0 फाई डी फाई। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, देखिएगा किस तरीके से। इस 2 को भी अरेंज कर लेंगे, नीचे आकर हो जाएगा 1 अपॉन 2m माइनस 2। देखिएगा 1 अपॉन 2m माइनस 2, इस 2 की पावर 1 है, नीचे आकर माइनस 1 हो जाएगी, माइनस 1 माइनस 1 माइनस के 2, ये हुआ। अब दोस्तों यहाँ हम वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा वैल्यू फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रफली लिख रहा हूँ। जब दोस्तों 0 टू पाई बाई 2 होता है, साइन m थीटा इंटू कोस n थीटा डी थीटा, तो हो जाता है गामा m प्लस 1 बाई 2 गामा n प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2 बाई 2। देखिएगा फॉर्मूला हो जाता है। अब मैं यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। देखिएगा गामा 2m माइनस 1 m के प्लेस पर है, फिर क्या करेंगे दोस्तों, प्लस के 1 बाई 2। यहाँ दोस्तों n प्लस 1 बाई 2, n के प्लेस पर 0, तो ये 0 प्लस के 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 बाई 2, तो m के प्लेस पर 2m माइनस 1, n के प्लेस पर दोस्तों 0 और ये प्लस के 2 अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई हुआ। अब देखिएगा 1 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 2, 1 से 1 कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ दोस्तों रह गया गामा m। यहाँ गामा
1/2 अपॉन देखिएगा 2 गामा 2m प्लस 1/2। अब दोस्तों थोड़ा सा हमें ये भी देखना है कि हमारा जो हमें प्रूफ करना है क्या कुछ कुछ आ रहा है, इस तरीके का हमें लाना है। अब देखिएगा दोस्तों, हमारा ये चला आ रहा था बीटा ऑफ एम एम इक्वल टू, इसे मैं यहाँ अपॉन 2 कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा ये सारे के अपॉन में है, अपॉन 2। चलो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कभी दिक्कत हो फिर। 2। अब देखिएगा दोस्तों, इस 2 को मैं यहाँ अरेंज कर रहा हूँ, 2 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ -2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2m-1। एक तो ये हुआ गामा m, ये हुआ √π, गामा 1/2 का होता है √π। दोस्तों यहाँ देखिएगा 2 एक बार इसके अपॉन में और एक बार इसके अपॉन में, तो ये हो जाएगा गामा m प्लस 1/2। ऐसा क्यों किया है ये भी मैं बताना चाहता हूँ। देखिएगा गामा m प्लस 1/2, गामा n भी हमारा आ रहा है, पाई भी हमारा आ गया, और ये 2m की पावर 2m-1 भी हमारा क्वेश्चन में है। सिर्फ क्या कमी है दोस्तों इसकी, तो इसे मैं देखिएगा ये m है, ये इक्वेशन नंबर 2 हुई। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या करना है, आप इसे बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला है, अक्सर एग्जाम में ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बाय नेम पूछ लिया जाता है। अगर डुप्लीकेशन फॉर्मूला तो आपको ये प्रूफ करना, अगर ये लिखा होगा तब तो ये करना ही है। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, आप इसे नोट कर लीजिएगा, बस इसमें कुछ सेकंडों का और काम रह रहा है ये कंप्लीट होने में। देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 मैंने ये लेट की है, इक्वेशन नंबर 2 मैंने ये लेट की है। अगर इक्वेशन नंबर 1 की ये साइड और इक्वेशन नंबर 2 की ये साइड इक्वल है, तो दोस्तों ये और ये भी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। हम अगर अब कुछ भी ना करें, ये लिख दें सिर्फ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये आ जाएगा। क्या लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये आंसर आ जाएगा। कैसे देखिएगा, जब ये साइड हम लेंगे दोस्तों, ये साइड इसे इसके इक्वल रखूँगा तो गामा m से गामा m, ये स्क्वायर है वहाँ गामा m है, तो एक कैंसिल हो जाएगा। 2m की मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगी, देखिएगा, और सेम यही आ जाएगा। देखिएगा इसे देख लीजिएगा, मैं इसे थोड़ा सा सब कुछ रफ करता हूँ, सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 छोड़ता हूँ, देख लीजिएगा इसे। देखिएगा दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 की ये साइड और इक्वेशन नंबर 2 की ये साइड इक्वल है, और हमें ये प्रूव करना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिला 1 और 2 से, गामा m का होल स्क्वायर अपॉन गामा 2m इक्वल टू दोस्तों 1/2 की पावर 2m-1, गामा m √π अपॉन गामा m प्लस 1/2, गामा m से ये पावर कैंसिल हुई। सिर्फ क्या बचा, गामा m, जो बचा वो मैं लिख देना चाहता हूँ। देखिएगा बच्चों, यहाँ हमारा गामा m बचा,
इसकी मल्टीप्लाई मैं इस साइड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ है ये गामा m प्लस 1/2 इक्वल टू, देखिएगा ऊपर बचा ये √π अपॉन 2m-1 और ये हमारा उस साइड चला गया गामा 2m। दोस्तों यही हमें प्रूफ करना था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये जो मैंने प्रूफ आपको कराया है। इसे जिस धैर्य के साथ मैंने किया है उसी तरह से आप इसे करेंगे। अब इसमें सिर्फ एक प्रूफ और रह गया। देखिएगा हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट की तकरीबन टोटल पेड कोर्स में और हमारे टोटल मिलाकर पेड कोर्स की भी और यूट्यूब की मिलाकर 400 के करीब वीडियो होगी। 400 के करीब, कम नहीं होगी, 1 2 2 4 ज़्यादा हो सकती है। इनमें से 70% हमारी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी और 30% हमने पेड किया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा मकसद ओनली पेड ही है, सारा व्यवस्था हमारी पैसे से ही है, ऐसा नहीं है। हमने जो भी चैप्टर आपको यूट्यूब पर कराए हैं वो अपने आप में कंप्लीट चैप्टर है हमारे द्वारा, और जो पेड है वो भी कंप्लीट है अपने आप में, वो सिर्फ पेड है। जैसा कि मैंने कई बार बताया 7 या 8 चैप्टर हमने पेड किए हुए हैं और 13 या 14 चैप्टर हमारे, बाकी बचे हुए चैप्टर हमारे यूट्यूब पर है, कंप्लीट है पूरे के पूरे। तो सबसे पहले आप जब हमारे द्वारा ये 400 वीडियोज़, किसी की जो वीडियो है कोई 10 मिनट्स की है, कोई 20 की है, कोई 30 की है, 1 आवर की तो बहुत कम वीडियो है, एवरेज लगा लीजिएगा आप 15 to 20 मिनट की। सबसे पहले आप इन वीडियो को बहुत अच्छी तरह से अपने नोट्स बनाएं और तैयार करें। देखिएगा फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप पेपर को इजीली अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। जैसे ही आपके रिजल्ट भी आते चले जाएंगे तो मैं आपसे डिस्कस फिर करूंगा आपके कितने अच्छे मार्क्स आए। हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर आपने कितने मार्क्स गेन किए, तो आप अच्छी तरह से तैयार करें। देखिएगा ये बुक है हमारी, बुक में ऐसा नहीं है कि सारा मैटर यूनिवर्सिटियों के लिए है, ये अदर एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन के हमारे एग्ज़ाम होते हैं, IIT जैम या नेट या और अदर एग्ज़ाम हैं, उनके लिए भी ये बुक बनाई हुई है। तो हमारा जो भी हमने 10 ईयर ऑफलाइन पढ़ाया था उसका हमारे साथ एक्सपीरियंस है कि किस किस यूनिवर्सिटी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी बेस पर हम अपने यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। आप सबसे पहले इन क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें चैप्टर वाइज, और प्ले लिस्ट भी मैं अपडेट आज कर दूंगा। इस लेक्चर के बाद प्ले लिस्ट अपडेट हो जाएगी। तो हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट की प्ले लिस्ट, 2 प्ले लिस्ट है। एक है बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट में डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस, दोनों को अपडेट करता रहूँगा मैं समय समय पर। आप प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिएगा कि कितने चैप्टर हमें किस उससे करने हैं। एग्ज़ाम पर एक मैं सेपरेट एग्ज़ाम पर जो हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, बहुत जल्दी से मैं 2 या 3 दिन में उस पर डिस्कस करेंगे किस यूनिवर्सिटी में कब एग्ज़ाम है, कैसे है। इस लेक्चर में हम एग्ज़ाम का कोई डिस्कस नहीं करना चाहते। अब देखिएगा ये हमारा प्रूफ हुआ। अब इसमें एक प्रूफ और मुझे करना है, अक्सर वो यूनिवर्सिटियों में पूछ लिया जाता है। आओ अब उसे देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें हम ये साइड लेकर चलते हैं और ये साइड लेकर आ जाएंगे। RHS है हमारी बीटा ऑफ m+1 n प्लस बीटा ऑफ m
n+1। अब देखिएगा बीटा ऑफ mn होता है हमारा, पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिएगा गामा m गामा n अपॉन गामा m+n+1, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये होता है। और यहाँ n ग्रेटर देन 0, गामा ऑफ बीटा mn गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m+n, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ। देखिएगा ये हो जाएगा गामा m+1 गामा n अपॉन गामा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा m+n+1 प्लस गामा m गामा n+1 अपॉन गामा m+n+1। तो दोस्तों एलसीएम लेते हैं हम, गामा m+n+1, यहाँ हो जाएगा गामा n+1 गामा n प्लस गामा m गामा n+1। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है गामा n+1 इक्वल टू n गामा n, ये अप्लाई करते हैं इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों पर ये अप्लाई करते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे ये m है तो इसे हमें m ही रखना होगा, और ये गामा n+1 है तो यहाँ m गामा m इंटू गामा n प्लस गामा m इंटू n गामा n अपॉन गामा m+n+1। अब देखिएगा हम ऊपर से कॉमन लेते हैं, गामा m गामा n, अंदर बचा दोस्तों हमारा m+n अपॉन, जब यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों ये वाला, तो n बाहर आ जाता है। यहाँ क्या है n के प्लेस पर m+1, तो क्या बाहर आ जाएगा m+n, और ये गामा m+n, और इससे दोस्तों ये कैंसिल हुआ, सिर्फ क्या बच गया हमारा गामा m गामा n अपॉन गामा m+n, जो क्या होता है दोस्तों बीटा ऑफ mn, दूसरी साइड के इक्वल हो जाता है, ये हो जाता है बीटा ऑफ mn। क्या है दोस्तों ये हमारी, ये RHS हम लेकर चले तो ये साइड आ गई हमारी LHS, तो ये हमारा प्रूफ हुआ। तो दोस्तों आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इन जो भी मैंने कराया है इस चैप्टर में आप इसे बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करें। थैंक यू।